और दिल्ली में कोचिंग सेंटर के बाहर इस वक्त छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली सरकार के खिलाफ छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई और इस हादसे के बाद छात्रों में भारी गुस्सा है। सुनिए घटना स्थल पर मौजूद छात्रों का क्या कुछ कहना है। यहाँ पे उनकी जान के साथ जानबूझ के खेला गया है, क्योंकि 3 दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ है वो इंसिडेंट वाज इनफ टू ओपन द आईज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। आधा घंटा बारिश होने पर सर घुटनों तक पानी आ जाता है और ये सब 2 सालों से लगातार हो रहा है। सर आपदा वो होती है जो कभी कभार होती है, एक बार होती है। सर हम 2 साल से देख रहे हैं ये लगातार हो रहा है। 80% लाइब्रेरियां जो है बेसमेंट में है और हमें यहाँ ये देखने को मिलता है कि जैसे ही अगर बारिश 10 मिनट भी होती है यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। तो आज तक इस पे एमसीडी वर्क नहीं कर रही है। सिर्फ ये नहीं, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडरग्राउंड है। एक वॉशरूम है वो भी इतना घटिया सैनिटेशन है, उसका एक डोर है, थंब से वो खुलता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाएगा वो खुलेगा नहीं, सारे अंदर फंस जाएंगे। कौन जिम्मेदारी देगा? यहाँ के डायरेक्टर जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, मेन पर्सन जिसके पास इस कोचिंग का पैसा जाता है, जो 1,75,500 हम लोग देते हैं, उनको डिटेन करना चाहिए और 24 घंटे के अंदर करना चाहिए। और बहुत दर्दनाक हादसा। इससे पहले भी इसी बेसमेंट में पानी भरने की छात्रों ने शिकायत की थी, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। और बीती शाम तकरीबन 7 बजे सीवर का गंदा पानी बेसमेंट में भरने से छात्रों को निकलने का मौका नहीं मिला, जिसके चलते 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। और 2 संवाददाता इस वक्त लाइव इसी खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए, विवेक शर्मा और पुनीत शर्मा। सीधे सबसे पहले पुनीत के पास चलते हैं, क्योंकि पुनीत वहां पर मौजूद हैं जहां पर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। पुनीत, जरा छात्रों से बात करिए और ये बताइए कि जब कुछ दिन पहले इस तरह की वारदात हो चुकी थी, घुटने तक पानी भर चुका था, उसके बावजूद जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इस मामले को संज्ञान क्यों नहीं लिया, कार्रवाई क्यों नहीं ली? और अब जब इतना बड़ा हादसा हो गया है तो छात्रों में गुस्सा कितना ज्यादा है? देखिए, जाहिर तौर पर प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, एमसीडी प्रशासन हो या फिर राव आईएएस एकेडमी हो, क्योंकि इन्होंने 3 अपने जो साथी स्टूडेंट थे उन लोगों को खो दिया। और यही वजह है कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी है। लोगों से भी बातचीत करते हैं। फिलहाल ये देखिए, स्टूडेंट्स की नाराज़गी, हमसे भी बातचीत करने के लिए लोग मना कर रहे हैं। वाकई में इनकी नाराज़गी अपने आप में लाजमी है। ये बताइए कि जिस तरीके से घटना हुई है, पौष इलाका, राउज आईएएस एकेडमी, ये राजेंद्र नगर में है। पानी अगर घर में बस जाता है तो किसकी जिम्मेदारी है? जो 3 बच्चे मरे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? सर, सिलसिलेवार तरीके से मैं बताऊं तो इसके 3 जिम्मेदार हैं। सबसे पहला जिम्मेदार तो वेद गुप्ता है, जो इस कोचिंग का ऑनर है, क्योंकि बेसमेंट में 2 एग्ज़िट होने चाहिए, सिंगल एग्ज़िट था और तकरीबन 25 से 30 बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। दूसरा दोषी एमसीडी है, क्योंकि एमसीडी के ऑफिशियल्स यहाँ पे जो परमिशन देते हैं वो 4 फ्लोर की देते हैं, स्टिल पार्किंग की देते हैं। बेसमेंट पे कोचिंग की गतिविधि चलाना अपने आप में इलीगल है। और तीसरा, मैं इसमें दिल्ली सरकार को कहूँगा, क्योंकि जल मंत्री आतिशी जी जो हैं वो कंटिन्यूसली यहाँ पर, कल भी यहाँ लोकल रहवासियों ने दुर्गेश पाठक को एक कंप्लेंट दी थी कि जब वाटर यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है तो वो कोचिंग के अंदर घुसता है, पर दुर्गेश पाठक ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। जाहिर तौर पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर दिल्ली में 15-20 मिनट या आधे घंटे की बारिश होती है और जो सड़कें, अगर आप देखेंगे कितनी चौड़ी सड़क है यहाँ पर, और अगर पानी भरता है राउज आईएएस एकेडमी के अंदर बेसमेंट में, तो सवाल ये उठता है कि उस समय खौफनाक मंजर क्या रहा होगा। 30 से 35 स्टूडेंट जो कि पढ़ाई कर रहे थे, अपने सपनों को संवारने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, अचानक पानी बेसमेंट के अंदर घुसता है और जो सूत्र बता रहे हैं, अफरा तफरी मच जाती है। जो स्टूडेंट थे वो बेंच पर खड़े होना शुरू करते हैं, एक एग्जिट होता है, वो भागने की कोशिश करते हैं और जो शीशा होता है वो शीशा तोड़ करके पानी काफी तेजी से अंदर घुस रहा होता है और बच्चे पूरी तरीके से निकल नहीं पाते, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक एग्जिट था और एक एग्जिट 30 से 35 बच्चे, काफी ज्यादा मुश्किल था। और यही वजह था कि काफी लोग, करीब 12 से 14 लोग अंदर ही फंस गए थे। 3 लोगों की मौत। एनडीआरएफ जब मौके पर पहुंची, फायर की टीम मौके पर पहुंची, उन्होंने सुबह 4 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन कराया और 4 बजे जो तीसरी डेड बॉडी है उसको फिलहाल निकाला गया है। और सवाल यही उठता है कि आखिर पानी कैसे भरा। आप देखिए किस तरीके से ये एकदम
पॉश पूरी बिल्डिंग है, करोड़ों रुपए यहाँ पर खर्च किया गया, लेकिन जो सबसे यहाँ पर मूलभूत चीज थी सुरक्षा को लेकर के, उसके तहत खिलवाड़ किया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब इतनी बड़ी लापरवाही के तहत ये राउस बिल्कुल लापरवाही का मामला यहाँ पर साफ तौर पर नजर आता है पुनीत। और इस बीच हमारे साथ इसी कोचिंग सेंटर के बाहर से हमारे एक और संवाददाता विवेक शर्मा भी लाइव जुड़े। विवेक, आप रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन को आपने देखा है, रात भर आप वहां पर मौजूद रहे हैं, आपको अभी तक क्या लापरवाही जो कोचिंग सेंटर मालिक है उनके लिहाज से समझ आती है, प्रशासन के लिहाज से समझ आती है, और क्या जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा हो गया है? देखिए, बात किया तो तकरीबन 8 से 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तो ओवर हो चुका है, लेकिन अभी भी बेसमेंट से पानी निकलने का काम जोरों शोरों पर चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी भी फायर विभाग की टीम, नगर निगम की टीम यहाँ पर अंदर बेसमेंट में मौजूद है और पानी निकालने का काम अभी भी बदस्तूर जारी है। आपको बड़े बड़े पाइप जो है वो बेसमेंट से बाहर की तरफ आते हुए नजर आएंगे और इनके द्वारा ये पानी जो है बाहर की तरफ निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सड़क पर आपको ये पानी पड़ा हुआ नजर आएगा और इसी तरह से बड़े बड़े पंप लगाए गए थे, और लेकिन इतने घंटे की कड़ी मशक्कत हो चुकी है, लेकिन पानी अभी तक पूरी तरह से नहीं निकल पाया है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन 4 बजे के आसपास तक खत्म हो गया था और दिल्ली पुलिस का यही कहना था कि करीब 13 से 14 लोगों को रेस्क्यू करवाया गया है। 3 लोगों की इस पूरी घटना में डेथ हुई है, जिनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इस मामले में केस दर्ज किया गया है और 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। और यहाँ के स्टूडेंट से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर पानी अक्सर भर जाता है, बारिश की वजह से पानी जो है वो काफी ऊंची तक भर जाता है, लेकिन आसपास के लोग, प्रशासन और ये जो इंस्टीट्यूट चलाने वाले लोग हैं, ये बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं देते। अभी भी आप देखेंगे कि ये जो पानी भरा हुआ है, इसी तरह से जब बारिश होती है तब पानी यहाँ पर भर जाता है और यहाँ तस्वीरों में आप देखेंगे कि पानी आपको यहाँ पर सड़क पर नजर आएगा। तो इसी तरह से बारिश के दौरान पानी भर जाता है और लोग काफी परेशान होते हैं। हर देश अलग अलग राज्यों से यहाँ पे काफी तादाद में जो छात्र हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं। विवेक, आपने सही कहा कि पानी जब बारिश होती है तब इन बेसमेंट्स में पानी भरता है और ना तो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट इस पर ध्यान देते हैं, और जो सरकार है, मौजूदा सरकार, वो अब तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई करती नजर आई है। और शायद कार्रवाई हुई होती तो इन 3 छात्रों की जान को बचाया जा सकता था।